जो तुम्हारे घर की अलमारियाँ ख़राब हो गई हैं ना, जिसे मरम्मत कराया जा सकता है उसे तो करा लो, मगर जिसकी लकड़ी ख़राब हो गई है या जिसके लोहे पूरी तरह ख़राब हो गए हैं, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो वैसे वाले को अब हटाने के बारे में सोचो। ऐसी टूटी फूटी हुई चीज़ों को अपने कमरे में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ पुराने कपड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है ना, जिसे अब बिल्कुल नहीं पहनोगे, उसे अब हटाना शुरू करो, उसे दूसरे काम में प्रयोग में लाना शुरू करो और धीरे धीरे करके उसे हटाओ। और जो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उसको संभाल कर अच्छे से रखना शुरू करो। अपनी अलमारी को ना व्यवस्थित करना शुरू करो, तुम्हारी ज़िंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। मगर मैं ये देखता हूँ कि अक्सर तुम परेशान रहते हो। तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलता है तो कभी कुछ कहीं और से मिलता है, तुम भूल जाते हो, कभी सोचते हो कि पता नहीं किसने तुम्हारी अलमारी छुई थी। कोई कुछ नहीं करता, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे पाते हो और फिर गलत फहमियाँ भी वहीं से उत्पन्न होती हैं। ठीक करो इसे, इसकी व्यवस्थित होनी की आवश्यकता है। देखो, एक बात की मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये जो नए नए लोगों से तुम टहलते वक्त मिले हो, पार्क में मिले हो, नीचे बेंच पर बैठकर मिले हो, नए सोसाइटी में आकर मिले हो, वो सब तो ठीक है। कुछ लोग तुम्हें अपनी कुछ लोग तुम्हें अपनी दुख ये सब बताए। कुछ लोगों ने अपने परिवार के कुछ रिश्तों की चुगलियाँ भी करी, कुछ रिश्तों की तारीफ़ें भी करी, लेकिन एक दो व्यक्ति ना तुम्हें लगातार अपना दुख बता रहे हैं। एक दो दिन तो ठीक है कि सच बोलना, लेकिन यदि प्रतिदिन उनका यही रवैया है तो फिर देखो कि कहीं तुम्हारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। फिर दूर हो जाओ, क्योंकि रोज़ रोज़ किसी की इस तरह की चीज़ों को लेकर जाओगे तो कहाँ तक जा पाओगे। फिर तुम्हें अपने ही रिश्ते ख़राब लगने लगेंगे, अपने रिश्तों में शक पैदा होने लगेगा। मत सुनो इतनी नकारात्मक बातें। और जो इस तरह से कर रहे हैं ना, उनसे ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिश्ता तोड़ना है, तुम्हें उनसे भी यही कहना है कि जो हो गया सो हो गया, पर अब अच्छा सोचना शुरू करो। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को स्मरण में होना चाहिए कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसलिए जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अभी से अच्छा सोचने से धीरे धीरे करके सब अच्छा हो जाएगा। अच्छी सोच की ये शक्ति होती है ना कि वो तुमसे कर्म अच्छे करवाने लगता है। तुम्हारी वाणी में ना तुम्हारे शब्दों की उलटफेर ऐसे करवाता है कि बुरा से बुरा, पापी से पापी व्यक्ति भी तुम्हारी बात का सम्मान करना शुरू कर देता है। बस यही बात है। और मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो, बहुत ज़्यादा। और सुनो, तुम्हारे परिवार वाले सबको मौका मिलेगा। एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसमें ना किसी को संगीत, किसी को नृत्य, अपनी अलग अलग कलाओं को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तुम भी उसमें भागीदार ज़रूर बनना। हर चीज़ जीतने के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीज़ खुशी के लिए भी की जाती है। खुशी से करना, जीत हार की फिक्र किए बगैर करना। और ना ही अगर कोई तुम्हें चिंता दे तो भी चिंता लिए बिना बस उसे करना, अपनी खुशी के लिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, इसलिए इसे उदास होकर, लड़कर नहीं गंवाया जाना चाहिए। खुशी से जीना चाहिए। दीर्घायु भव, आयुष्मान भव।